हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके, सो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियोस जो लेकर आई हूँ वो है हमारा वीडियो थ्योरी से रिलेटेड। किसने कौन सी थ्योरी दी थी, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि किसके द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उसी से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को लास्ट के वीडियोस जो है वो पसंद आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने बहुत से पेपर्स में देखा है कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। तो जो बच्चे होम साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब बच्चों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हों, तो उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं आज हम मैनेजमेंट थ्योरी बाय गिवन बाय। तो मैनेजमेंट की कुछ थ्योरीज हैं, वो किसके द्वारा दी गई है हम बात करते हैं। ओके, फर्स्ट थ्योरी जुरेन जो है, ठीक है, जुरेन नाम के व्यक्ति जो थे उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? TQM। लास्ट वीडियो में मैंने फुल फॉर्म बताई थी, तो ये उसी में से है। तो TQM क्या था? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जो थ्योरी दी थी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की, ये दी थी आपके जुरेन नाम के व्यक्ति ने। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है डकर। डकर के द्वारा कौन सी मैनेजमेंट थ्योरी दी गई थी? तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये थ्योरी दी गई थी डकर के द्वारा। ये आप ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। और अगर वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। बार बार आप इसको कंसंट्रेशन के साथ अगर देखेंगे तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। अदरवाइज आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, आप इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मैकग्रेगर। तो मैकग्रेगर जो थे उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? ह्यूमन रिलेशन जो है उससे रिलेटेड मैकग्रेगर ने थ्योरी दी थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैकग्रेगर ह्यूमन रिलेशन, मानव संबंध जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं FW टेलर। तो FW टेलर जो थे इनके द्वारा दी गई जो थ्योरी थी वो थी साइंटिफिक थ्योरी। ठीक है, साइंटिफिक थ्योरी जो थी मैनेजमेंट की वो दी गई थी FW टेलर के द्वारा। और FW टेलर की जो बुक थी, ठीक है, बुक का नाम उनका क्या है? द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और ये रिपीट भी हो सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। याद रखना है आपको, FW टेलर ने साइंटिफिक थ्योरी दी थी और बुक का नाम क्या था? द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं ओवेन। ओवेन ने क्या दिया था? ओवेन के द्वारा दी गई थी क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, क्लासिक थ्योरी जो थी ओवेन के द्वारा, इसको हिंदी में शास्त्रीय बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? शास्त्रीय। चलिए नेक्स्ट चलते हैं थ्योरीज गिवन बाय थ्योरीज। अब कौन से सिद्धांतकार थे जिन्होंने ये थ्योरीज दी थी? अब देखिए, स्किनर जो थे, स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी थी? स्किनर के द्वारा दी गई थी रेडिकल बिहेवियरिज्म की थ्योरी। ये आप ध्यान रखिएगा, स्किनर के द्वारा दी गई थ्योरी का नाम क्या है? रेडिकल बिहेवियरिज्म। ओके, स्किनर। नाउ नेक्स्ट है मेस्लो। मेस्लो के द्वारा दी गई जो थ्योरी थी वो थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। ठीक है, स्ववास्तविकीकरण जिसको बोला जाता है, हिंदी में स्ववास्तविकीकरण बोला जाता है और इंग्लिश में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। मेरी आप लोगों से यही रहेगी कि आप लोग इंग्लिश में याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हिंदी में इनके नेम्स जो होते हैं बहुत टिपिकल होते हैं तो याद भी नहीं रहता, तो आप इंग्लिश में ज़्यादा याद करेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। एग्जाम में भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, देखते ही आपको याद आ जाएगा। बट जो हिंदी में याद करता है ठीक है, जिसको याद रहता है बहुत अच्छी बात है। तो जिनको हिंदी में नहीं याद होता वो इंग्लिश में याद करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो दोनों में याद कर सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है जिनको दोनों में याद रहता है। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि पेपर में हमें इजीली जल्दी से समझ में आ जाए वर्ड मीनिंग, तो आप इंग्लिश में याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैस्लो ने कौन सी थ्योरी दी थी? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो थ्योरी थी वो मैस्लो के द्वारा दी गई थी। ओके, नेक्स्ट आता है प्याजे। प्याजे के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी? हम सब जानते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंटल की जो थ्योरी थी वो प्याजे के द्वारा दी गई है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं वाइगॉत्स्की। ओके, वाइगॉत्स्की ने कौन सी थ्योरी दी थी? सोशियल कल्चरल थ्योरी, जिसको कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बोला जाता है। वाइगॉत्स्की के द्वारा दिया गया ये सिद्धांत है सोशियल कल्चरल थ्योरी, जो वाइगॉत्स्की के द्वारा दी गई है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वाइगॉत्स्की ने कौन सी थ्योरी दी? सोशियल कल्चरल थ्योरी। ओके, नेक्स्ट आता है ब्रॉनबेन ब्रेनर। तो ब्रॉनबेन ब्रेनर जो थे उन्होंने थ्योरी दी थी इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है।
तो आपके ये ध्यान रखना है, ब्रॉन ब्रेनर जो थे उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी जो थी वो ब्रॉन ब्रेनर के द्वारा दी गई है। ओके, नेक्स्ट आता है विक्टर व्रूम थ्योरी। तो विक्टर व्रूम थ्योरी जो है वो किसके जो है ये कौन सी थ्योरी है इन्होंने दी थी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। सो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो थी ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। आप इसको बेसिकली इसको क्या बोल सकते हैं, बिहेवियर थ्योरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर आपको क्या सिखाया जाता है, जो कई चीजें हैं, कई चीजों के बीच में आपको एक चीज को चूज करना सिखाया जाता है, और ऐसी चीज को चूज करना जिसमें आपको खुशी ज्यादा हो, गम कम मिले, दुख कम मिले और खुशी ज्यादा हो। तो इस तरह की चीज सिखाई जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, विक्टर व्रूम के द्वारा दी गई थी। आप बिहेवियर थ्योरी भी बोल सकते हैं इसको। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जो एम्प्लॉयज हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज के लिए क्या होता है, पर्सनैलिटी, स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, इस तरह की चीजें इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये इसी से रिलेटेड आप ध्यान रखिएगा। हजबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। तो हजबर्ग टू फैक्टर थ्योरी जो है, ओके, इसमें मैं आपको बता देती हूँ, इसमें इसको आप मोटिवेशनल थ्योरी बोल सकते हैं, हाइजीन थ्योरी, ड्यूल फैक्टर थ्योरी, ठीक है। तो हजबर्ग टू फैक्टर थ्योरी के अंदर मोटिवेशनल थ्योरी, हाइजीन थ्योरी, ड्यूल फैक्टर थ्योरी, ये तीनों थ्योरीज के नाम से आ सकता है, किसी भी नाम से आ सकता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसमें बेसिकली किस चीज की बात होती है, इसमें बेसिकली जो बात होती है वो होती है जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में, ठीक है। हजबर्ग टू फैक्टर जो थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी के अंदर किसकी बात होती है, जॉब सेटिस्फेक्शन की बात होती है, ठीक है। इसके अंदर ये बताया जाता है आपके कि जॉब सेटिस्फेक्शन में देखिए, कोई भी जॉब है इंसान, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय है, उसकी जो जॉब होती है, उसका जो काम होता है वो किन चीजों पर डिपेंडेंट होता है, दो चीजों पर डिपेंडेंट होता है। फर्स्ट इज सेटिस्फेक्शन एंड सेकंड इज डिससेटिस्फेक्शन, जो कि इस थ्योरी के अंदर बताया गया। फर्स्ट आता है आपके सेटिस्फेक्शन, ठीक है, और सेकंड इसके अंदर आ जाता है डिससेटिस्फेक्शन। अब सेटिस्फेक्शन किस चीज के अंदर होगा आपका, जो एम्प्लॉयज हैं, सेटिस्फेक्शन होगा उनका परफॉर्मेंस के अंदर, जॉब स्टेटस है, अपॉर्चुनिटीज है, मोटिवेटर्स हैं, ये सब सेटिस्फेक्शन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और डिससेटिस्फेक्शन के अंदर क्या आता है, डिससेटिस्फेक्शन किस चीज से होगा, सैलरी से हो सकता है, ठीक है, अगेंस्ट कलीग, यानी कि जो कलीग है, काम करने वाले हैं साथ में, ठीक है, वो अगर आपके अगेंस्ट हो, है ना, तो इस तरह के जो डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। रिलेशन, जो कलीग के साथ जो आपका अगेंस्ट रिलेशन है वो आ जाता है इसके अंदर। उसके अलावा फिजिकल वर्क, अगर मान लीजिए फिजिकल वर्क ज्यादा करवाया जा रहा है, इस तरह का डिससेटिस्फेक्शन होता है। तो ये जो दो चीजें हैं एम्प्लॉयज जॉब के अंदर, दो चीजें डिपेंड करती है, सेटिस्फेक्शन, डिससेटिस्फेक्शन। इस थ्योरी के अंदर यही चीज बताई गई है, ठीक है, कि आपकी जॉब जो है किससे जो है किन चीजों पर डिपेंडेंट होती है। जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में बात होती है, किसमें होती है, हजबर्ग की जो आपके टू फैक्टर थ्योरी है उसके अंदर। तो तीन, मोटिवेशनल, हाइजीन और ड्यूल फैक्टर थ्योरी, ठीक है, ये चीजें इसके अंदर आ जाती है। स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। और इन जो थ्योरीज है इसका मेरे को आपको बेसिकली कुछ जो चीजें बताने के पीछे रीजन ये है कि आपको समझ में आ जाए कि किससे कनेक्टेड है, किससे रिलेटेड है, पूछ लिया जाता है पेपर में, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर लुकिस गोल थ्योरी, ठीक है, इसको बोलते हैं लुकिस गोल थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है किससे रिलेटेड है, ये है गोल सेटिंग थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है, गोल सेटिंग से रिलेटेड है। गोल सेट करना, लक्ष्य सेट करना, और किसके लिए लक्ष्य सेट करना, बड़े बड़े टारगेट्स के लिए, बिग बिग टारगेट्स जिसको बोला जाता है, बड़े टारगेट्स के लिए लक्ष्य सेटिंग की जो है ये गोल लुकिस गोल थ्योरी है, ठीक है, लुकिस गोल के द्वारा दी गई है। आप इसको ध्यान, लुकिस के द्वारा दी गई है जो लुकिस गोल थ्योरी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें होता क्या है बेसिकली आपको मैं बता देती हूँ, ये किससे रिलेटेड है, ये है आपके जो बड़े बड़े टारगेट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर मीन्स डिफिकल्ट गोल जो होते हैं, डिफिकल्ट गोल जो होते हैं उनको सेट करने के लिए होती है ये, ताकि अच्छा परफॉर्मेंस हो, अच्छा परफॉर्म करें, बजाय कि उन लोगों के जिनके गोल जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, ठीक है, सिंपल होते हैं या छोटे होते हैं, उन लोगों की बजाय ये जो थ्योरी है वो बड़े बड़े टारगेट्स पर जो गोल सेट करती है वो बताती है, ठीक है, इस थ्योरी में बताया गया है। तो जिनका गोल लाइफ में सिंपल होता है उनकी बजाय जो है वो बड़े गोल सेट करने की जो डिफिकल्टीज है उनके बारे में बताती है, जो उस तरीके से उनको जो गोल सेट करने के बारे में बताया जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा उनका टारगेट हो, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट चलते एडम्स। एडम्स के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी? एडम्स के द्वारा दी गई थी आपके इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी जो थी वो एडम्स के द्वारा दी गई थी। इसमें एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, इस थ्योरी के अंदर देखिए लुकिस गोल जो थ्योरी है, इस थ्योरी के अंदर देखिए जो आपके 4 फीचर्स दिए गए हैं, 4 फीचर्स दिए गए हैं, मैं आपको इसमें बता देती हूँ। 4 फीचर पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें आपके फर्स्ट क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाता है इसके अंदर, लुकिस गोल थ्योरी की मैं बात कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट आ जाता है इसके अंदर जॉब मोटिवेशन, ठीक है। फर्स्ट आ जाता है इसके अंदर जॉब मोटिवेशन, लिखना चाहें लिख सकते हैं। सेकंड आ जाता है आपके इसके अंदर स्पेसिफिक या फिर क्लियर। तो ये किससे रिलेटेड होता है? अच्छे फीडबैक से रिलेटेड है ना, अप्रोप्रिएट। थर्ड आ जाता है इसके अंदर सेटिंग गोल, सेटिंग गोल, ठीक है। और फोर्थ आ जाता है इसके अंदर फीडबैक। ये 4 जो पॉइंट्स हैं, 4 फीचर्स जो हैं वो लुकिस गोल थ्योरी के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। तो जो इसके अंदर आपके सेटिंग गोल है, इसमें क्या आ जाता है? जो एम्प्लॉयज होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ये 4 पॉइंट्स जो लुकिस गोल थ्योरी के मैंने आपको बता दिए, 4 फीचर्स होते हैं। एडम्स के द्वारा दी गई थी, एडम्स के द्वारा दी गई इक्विटी थ्योरी। अब इक्विटी थ्योरी क्या है? ये जो है आपके बैलेंस व इक्विटी के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। इक्विटी थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? जो आपके एडम्स के द्वारा बैलेंस और इक्विटी के सिद्धांत पर कार्य करती है। बोल कह सकते हैं इसको मोटिवेशनल थ्योरी भी आप इसको कह सकते हैं, मोटिवेशनल थ्योरी है ये एक्चुअली, ठीक है। और जैसे कि कोई व्यक्ति है, इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका जो परसेप्शन लेवल है, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। मीन्स उसकी सोच से रिलेटेड है। हाई परसेप्शन में ज़्यादा और लेवल मोटिवेशन और कम मोटिवेशन, इस तरह की बात आ जाती है इसके अंदर। मोटिवेशन लेवल जो होता है वो ज़्यादा है या कम है हाई परसेप्शन के अंदर। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। इक्विटी थ्योरी मोटिवेशनल थ्योरी है ये, ठीक है। बैलेंस व इक्विटी के सिद्धांत पर काम करती है और किसी भी व्यक्ति के परसेप्शन के बारे में बताती है, ये बात इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर क्लेटन पॉल एल्डरफेर, ठीक है। ये एक व्यक्ति का नाम है जिसके द्वारा दी गई कौन सी थ्योरी है? ERG थ्योरी दी गई है। ERG थ्योरी किससे रिलेट करती है? क्लेटन पॉल एल्डरफेर के द्वारा दी गई है। अब ये थ्योरी जो है वो मैस्लो की जो थ्योरी थी, मैस्लो की थ्योरी से संबंधित है, ठीक है। मैस्लो की थ्योरी में 3 चीजें दी गई थी, जैसे इसमें भी ERG दिया गया है, मैस्लो की थ्योरी जैसे ही थ्योरी है ये, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट क्या है? E दिया हुआ है। E का मतलब क्या? एग्जिस्टेंस नीड। R का मतलब रिलेटेड नीड्स एंड G का मतलब ग्रोथ नीड्स। तो ये 3 चीजें जो है इसके अंदर दी गई हैं। ये थ्योरी जो है कंप्लीटली किसके जैसी है? मैस्लो की थ्योरी के जैसी ही है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं इसके अंदर आपको ध्यान रखने के, एग्जिस्टेंस जो नीड है इसके अंदर फर्स्ट में क्या आ जाता है? बेसिकली आपके एग्जिस्टेंस नीड में क्या आ जाता है? जैसे कि आपके फिजियोलॉजिकल सेफ्टी के लिए जो जरूरत है वो बताते हैं इसमें। रिलेटेड नीड्स जो होती है, रिलेटेड नीड्स जैसे सोशल नीड्स, एक दूसरे की तरफ जो रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, वो होता है सोशल नीड्स जो है, ठीक है। और ग्रोथ नीड्स में क्या आ जाता है? अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम पोटेंशियल यूज करना, ठीक है, ये ग्रोथ नीड्स के अंदर आ जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। क्लेटन पॉल एल्डरफेर थ्योरी, ERG थ्योरी दी गई है। 3 चीजें आती, एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेड नीड्स, ग्रोथ नीड, जो कि मैस्लो ने भी दिए थे, यही के यही 3, तो उसी के द्वारा दी गई है, उसी के जैसी ये थ्योरी है, ठीक है। स्टूडेंट आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है, बहुत काम का वीडियो है। अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए और लेकर आऊंगी और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एम श्योर आपको पेपर में इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। बाय।